हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट पेपर 11वीं का विषय हिंदी का प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव जो थे वो बता चुके थे। खंड का के ये जो क्वेश्चन है ये आ चुके। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, शत्रु की छाया का क्या अर्थ है? इसका आंसर लिखेंगे। ये शत्रु की छाया का अर्थ पराधीनता से देश की हानि की काली छाया पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि शत्रु की छाया का जो अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना में ज्वार से क्या अभिप्राय है? चौथा प्रश्न है, इसका आंसर नया उत्साह है और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह से प्रवाह दो। ये इसका आंसर हो गया। ये 5वां का हो चुका था। अगला देखते हैं। खंड खा में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि वह पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के नियमों का भी नियमित रूप से पालन करे। अथवा में है, अपने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हुए उन्हें ऑनलाइन अध्यापन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्या के निवारण का अनुरोध कीजिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न 3 का उत्तर अथवा। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, या स्कूल का नाम है शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये विषय है ऑनलाइन अध्ययन में आने वाली समस्या हेतु आवेदन। मान्यवर, सविनय विनम्र है कि मैं कक्षा 11वीं का नियमित छात्र हूँ। मुझे ऑनलाइन अध्यापन अच्छी तरह से नहीं हो पाती, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ऑनलाइन अध्यापन नेटवर्क समस्या का निवारण करने की महान कृपा की जाए। धन्यवाद। इसने थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है, तो आप अच्छे से यहाँ लिख सकते हैं, तो और अच्छे से बता सकते हैं। अपने हिसाब से लिखा। ये आपका आज्ञाकारी से यहाँ पे नाम लिख दिया है और इधर दिनांक लिख दिया। चौथा प्रश्न है, मोबाइल सुविधा या असुविधा विषय पर एक फीचर लिखिए, अथवा गुम होता बचपन विषय पर एक फीचर लिखिए। तो मोबाइल सुविधा या सुविधा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसका आंसर है प्रश्न चौथा का, विज्ञान के चमत्कृत कर देने वाले उपकरणों में से एक है मोबाइल। पूर्व में चिट्ठी व तार का स्थान टेलीफोन ने लिया, पर इसे मन चाही जगह ले जाया जा सकता है। न ही इस पर इंटरनेट का प्रयोग करके मैसेज, फोटो, वीडियो का आदान प्रदान किया जा सकता है। आज अनेक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज़्यादा फीचर्स वाला मोबाइल कम दाम में उपलब्ध करवाए। स्मार्टफोन ने तो मानव जीवन में क्रांति ला दी है। आजकल सभी प्रशिक्षण एक दूसरे के संपर्क में हैं। मोबाइल का उपयोग बहुआगामी है, इसलिए कोई भी इसे एक क्षण भी स्वयं से दूर नहीं करना चाहता। जैसे सुबह जागने के लिए मोबाइल में अलार्म घड़ी है, लाइट न होने पर टॉर्च मौजूद है, बड़ी राशि की गणना कर सकते हैं, लाखों किलोमीटर दूर बैठे परिजन से बात कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो व वीडियो देख सकते हैं, फुर्सत में इस पर गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, हम इस पर नेट बैंकिंग कर सकते हैं। जहाँ मोबाइल हमारा साथी है, वहीं इसने ज़्यादातर को अपने गुलाम बना लिया है। लोगों ने समाज में तो क्या, परिवार में घुलना मिलना तक छोड़ दिया है। इससे सामाजिक समरसता में कमी आई है। बच्चे ज़्यादातर इसमें गेम खेलते हैं, जिससे उनका शरीर स्वास्थ्य गिर रहा है। अतः मोबाइल का उपयोग आवश्यकता होने पर ही किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो इसने लिखा हुआ है, तो आप इससे भी बेटर लिख सकते हैं, कोशिश कर किया इसने। तो ये मोबाइल का जो क्वेश्चन था वो इसने लिखा है, इसको आप देख सकते हैं, रोक के वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है, पहला, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? प्रतिवेदन के प्रकारों के नाम लिखिए। और दूसरा में है, प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? तो पहला, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? प्रतिवेदन के प्रकारों का आंसर दिखा रहे हैं। प्रतिवेदन है वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन कहलाती है। प्रतिवेदन के प्रकार के नाम है यहाँ पे। पहला है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, दूसरा संगठनात्मक प्रतिवेदन, तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। ये प्रकार हो गए। और ये प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है जो प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो उसका नीचे है विशेषताएं उसकी। पहली, प्रतिवेदन से किसी घटना या प्रसंग
ही मुख्य शर्तें लिखी जाती हैं। मुख्य शर्तें लिखी जाती हैं, तो ये लड़का नालायक लिख दिया है। 11वीं पहुंच गया है, लेकिन इसको इतना सेंस नहीं है कि कम से कम इसको सही लिख ले। चलिए हो गया टाइप। दूसरा प्रश्न है, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती हैं। तीसरा है, प्रतिवेदन में लिखा जाता है, बातें विस्तार में नहीं संक्षेप में लिखी जाती हैं। तो यहाँ भी किस तरह से लिखा, सेट तक नहीं कर पाता ये। छठवां प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला, शब्दकोश शब्दों का भंडार है, तो ये सत्य होगा। दूसरा, हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। विश्वकोश के अंतर्गत ज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं की जानकारी दी जाती है, तो ये भी सत्य है। पांचवा, एक साहित्यकार द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त संपूर्ण शब्दों का कोश व्यक्ति कोश कहलाता है, तो ये भी सत्य है। तो इसमें लिखा हुआ इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पांचवा भी सत्य है। अब खंड ग में चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी। ये तो ये पैसेज हुआ, ये जो पद लिखा हुआ है एक कविता टाइप। तो अब इसका प्रश्न देखते हैं। पहला है, किसान की बहू को लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है का नंबर इसका, किसान की बहू को लक्ष्मी थी परंतु उसे पति घातिन कहा जाता है क्योंकि घर में उसके अलावा शेष उसके बेटे की विधवा पति घातिन कहकर प्रताड़ित किया जाता था। इसमें भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि इसमें लिखा क्या है। इसका आंसर हो सकता है कि वो विधवा थी, मतलब उसने अपने जो उसका लड़का था जो किसान का, उसको मार दिया होगा या उसमें उसका हाथ रहा होगा, ऐसा आई थिंक हो सकता है। ख नंबर है, इस कविता में मारी के प्रति व्यक्त विचारों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है, इस कविता में नारी को पैर की जूती कहा गया है। जिस प्रकार ये देखिए, एक पैर में एक जूती आती है और चली जाती है, फिर दूसरी जूती उसके स्थान पर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन औरत एक से अधिक आती जाती रहती है। वाह। ग नंबर है, काव्यांश में प्रयुक्त दोनों मुहावरों का प्रयोग में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे ख नंबर पे लिखा हो, इस कविता में मारी। अब नारी को मारी जब ये लिख रहा है तो बेचारा लड़का तो लिखेगा ही ना। मुहावरा पहला, पैर की जूती, और इसका अर्थ है दासी यानी नौकर या तिरस्कृत। तो वाक्य का प्रयोग है, मोहन अपने मित्र सोहन को पैर की जूती के समान समझता था। 9वां है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये पद है, एक कविता कुंडलियाँ हैं। क्या है ये कविता? ये है। का नंबर इसका है, काव्यांश की भाषा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा ख नंबर है, प्रेम बोई में कौन सा अलंकार है, नाम लिखते हुए अलंकार को समझाइए। तो विशेषताएं हैं काव्यांश की भाषा की, और इसमें कौन सा अलंकार है उसकी परिभाषा और उदाहरण। तो इसका उत्तर है उमा का नंबर, भाषा की वो विशेष दो विशेषता निम्न है। पहला है राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग, दूसरा है मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग। इसमें रूपक अलंकार है क्या? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल ऐसे लिखना चाहिए, चरण कमल बंदो हरि राई। तो ये इसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं अब बचे हुए खंड गा के, जैसे ये 10वां है, 11वां और 12वां, 13, 4 हैं। तो अगले वीडियो में इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि अभी जो बाकी बचे हुए पेपर हैं उनके भी आंसर, और आप के आगे की जो पढ़ाई है, और अभी तो वार्षिक पेपर होना भी बाकी है, और बीच में जो बाकी सब्जेक्ट जैसे अंग्रेजी का भी हो गया। तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियो है आप उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।